वेरी गुड इवनिंग लवकुश। गुड कैसे हैं इवनिंग आप सर। सब? सौरभ, वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब? बढ़िया सर। चलो बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। तो समझ आया था रेजोनेंस लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी के क्वेश्चन? आई होप कि हमने अच्छे खासे क्लास में भी कर लिए थे एंड प्रैक्टिस भी हो गई थी। चलो, तो हाँ, यस आफताब, कुछ कहना है बेटा आपको? गुड इवनिंग लव, वेरी गुड सर इवनिंग एक अलीशा। ऑप्शन में मुझे समझ नहीं आया था कि पीएच कुछ दे रखा है, इसीलिए रेजोनेंस जब मैं क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा आज बेटा, अगर ऐसा कोई डाउट आता है ना तो आप ग्रुप पर भी अपलोड कर सकते हो अपने ना डाउट ग्रुप पर। यस सर, ठीक है। ठीक है मैं ना? अपलोड करना भूल गया था सर, चलो, अभी कर दूंगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी को क्लियर है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे चल सकते हैं बेटा? यस सर। चलो, आप लोग मुझे ना एक बार ये बताइए कि आप सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? सर अभी तो नहीं है। तो सर 1 मिनट 1 मिनट। सर अब विजिबल है। चलिए, वेलकम है आप सबका जीओसी के लेक्चर नंबर 3 में। आज हम बात करने जाएंगे बेटा अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आप सबको हाइपर कॉन्जुगेशन आज ही की क्लास में खत्म करना है। एक ही क्लास है इसकी, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे अपन क्लास में ही। हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ, जीओसी से लगभग आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एनीवन कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास के टॉपिक्स क्या क्या थे बेटा हमारे? यस बताओ। सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी को देखा, यस सर, फिर रूल्स देखे सर उसके। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ यही कर देता हूं। पहले रूल में हमने देखा बेटा कि न्यूट्रल जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे? चार्ज से। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स के। तीसरा रूल हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फोर्थ रूल हमने देखा पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फिफ्थ रूल हमने देखा नेगेटिव नेगेटिव इफ क्लोजर स्टेबिलिटी क्या होगी? सर इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी बेटा। सॉरी नेगेटिव सर। नेगेटिव पास पास है तो डिक्रीज करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव पास पास है तो इंक्रीज करेगी। तो ये यस कुछ सर। हमने देखे थे अपने लास्ट क्लास में। जैसे मैं इसी के बेस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये क्लियर है सबको? रूल उतारने की जरूरत तो नहीं है आई थिंक। नो सर। चलो, इसका हम एक आधा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है सी सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड एन, एक्स मान लिया बेटा इसको, और एक कंपाउंड है सी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन नेगेटिव बी, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? सो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सर एक्स ज्यादा स्टेबल है बी से। एक्स ज्यादा वेरी स्टेबल। गुड। तो आंसर क्या हो गया हमारा? एक्स इज मोर स्टेबल देन बी। रीजन क्लियर है ना? यस सर। क्या रीजन होगा बेटा? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जी, अगला क्वेश्चन। सी सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? सर ए ज्यादा स्टेबल है बी से।
वेरी गुड। यस सर। सर क्योंकि सर हमारे न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है सर। चलो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां ले लो नेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल है, ए और बी? बी ज्यादा सर, स्टेबल B। है ए से। बी सर। बी स्टेबल है आंसर ज्यादा। हो जाएगा बी इज मोर स्टेबल देन ए। ए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल है। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। नो चले सर। आगे। चलिए, तो आज हमें डिस्कस करने जाना है अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है बेटा जहां पर हमें कुछ कंडीशंस अपने ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो कंडीशंस आप लोग नोट डाउन कर लो। पहली कंडीशन आ रही है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अल्फा नहीं पता? अल्फा बीटा गामा, आई थिंक सबको पता होगा अल्फा बीटा गामा। दूसरी कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन should be from sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon, and third rule is, third condition, it is a permanent effect. चलो, ये तीन कंडीशन अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल नहीं सकते हो। पहले तीन कंडीशन उतारो फिर आगे चलते हैं। वन बाय वन ये कंडीशन उतारो बेटा, फिर आगे चलते हैं। यस सर, डन। एवरीवन? यस सर। यस सर, डन। चलो, अब इस इफेक्ट का एक और नाम है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेकर एंड नाथन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बेकर एंड नाथन इफेक्ट, और इसी को हम एक और नाम से बोल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस? तो ये मैं आपको एक कंडीशंस आएंगी जब मैं पढ़ाता हूं, पहले ये उतार लो। अगला जैसे मॉडल आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है क्या? जैसे हमने रेजोनेंस की बात की थी बेटा, याद है सबको रेजोनेंस की बात की थी हमने? रेजोनेंस में क्या हो रहा था? एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रहा था इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्या होगा, इज ऑल्सो स्टेबलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। मतलब ये एक तरीके से रेजोनेंस की तरह है, लेकिन रेजोनेंस फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है कंपैरेटिवली टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग एक सीरीज याद रखिएगा, ए आर एच आई, ये एक सीरीज याद रखिएगा बेटा। व्हाट इज ए? ए स्टैंड्स फॉर एरोमेटिसिटी, A stands for aromaticity, R stands for resonance, H hyperconjugation, and I stands for inductive effect. सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिक कंपाउंड। फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। ये डिक्रीजिंग में लगा दिया है मैंने, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ या डिक्रीजिंग प्रियोरिटी लगा दो।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। अब कंडीशन ये आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन लगता कहां कहां पर है, देखते हैं इसको वन बाय वन। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले आपको चेक करना है कार्बोकैटायन के अंदर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कार्बोकैटायन नहीं पता कि क्या होता है? कार्बोकैटायन का मतलब होता है बेटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, चेक करना है हमें एल्कीन के अंदर। और तीसरा, ये चेक करना है हमें फ्री रेडिकल के अंदर। तीन जगह चेक किया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, कहाँ कहाँ? कार्बोकैटायन में, एल्कीन में और फ्री रेडिकल में। इन तीनों स्टेटमेंट्स में आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले, नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूं। कार्बोकैटायन आई होप सबको क्लियर है। व्हाट इज कार्बोकैटायन? कार्बन गेटिंग द पॉजिटिव चार्ज। एल्कीन सबको क्लियर है, पाई बॉन्ड आएगा। और फ्री रेडिकल सबको क्लियर है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है बेटा जहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ हो, जहां पर क्लीवेज कैसा हुआ हो? होमोलाइटिक। डन? आराम से उतारो फिर आगे चलते हैं। यस आफ्ताब, बताओ बेटा। सर ये चीजें होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ये अगर चीजें लग रही हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होगा। अगर सर इन तीनों में से एक लग गया तब भी होगा ना सर? हाँ, तीनों में से एक लग गया तब भी होगा। ओके सर। चले आगे। चलिए उतार लिया बेटा ये। डन। चलो यस। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट, जिसमें आ रहा है, जैसे देखो पहला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम मैंने आपको जो बताया था, क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तीसरा, दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर एंड नाथन इफेक्ट। थर्ड इज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ये आप पॉइंट अभी छोड़ दो बेटा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा अभी। कंडीशन याद रखो बस कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो वो आपको तीन कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर आप लोगों का डबल बॉन्ड हो, या फिर आपका रेडिकल फॉर्मेशन हो। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। आप ये आराम से नोट करो, फिर मैं इसको सिखाता हूं किस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन को करते हैं। सर वैसे ये सी डी क्या है सर? सी बॉन्ड डी। सी बॉन्ड डी, डी का मतलब ड्यूट्रियम है बेटा, यहाँ पर अच्छा ड्यूटेरियम। ड्यूट्रियम। ओके सर। चले आगे। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए अगला पॉइंट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। जैसे पहला, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है बेटा, कार्बन आयन पे लगता नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं बदलती हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अभी ये टेबल छोड़ देना, अभी ये टेबल मत उतारना, टेबल अभी आप नहीं कर पाओगे। इस टेबल पे मैं वापस आऊंगा, पहले बस ये 4 पॉइंट नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इस टेबल पे मैं वापस आऊंगा अभी।
डन। ये टेबल नोट मत करना अभी क्लास, टेबल में इसको बाद में नोट करवाऊंगा, पहले बस 4 पॉइंट नोट कर लो आप। इन डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, कार्बन आयन पे लगता नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, और हाइब्रिडाइजेशन इसके थ्रू कभी भी बदलती नहीं है। हटाए इसको। सर जस्ट अ मिनट। ओके ओके, आराम से नोट डाउन करो। सर डन। चलिए अब आता है पहला केस, यहां से आपका टॉपिक होता है स्टार्ट। सबसे पहला हम बात करते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। आप सबको पता है कार्बोकैटायन क्या होता है, सी सी सी, और मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझना, अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साइड वाला कार्बन, एडजेसेंट वाला, इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल सकता हूं, और ये वाला कार्बन भी कौन सा कार्बन है मेरा, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जितने कार्बन जुड़े हैं वो सारे अल्फा हैं, ये बात याद रहेगी। अब यस सर। अब इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा, सर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। अच्छा, इस पे कितने लगेंगे, इस पे भी 3 ही लगेंगे। अब देखो जरा यहां पर होने क्या वाला है। सबसे पहला केस, मुझे बताओ ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है, सर डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है बेटा, सिर्फ आफ्ताब ही पढ़ रहा है क्लास में, बाकी नहीं है क्लास में बच्चे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस सर। क्या ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला कार्बन, यस सर। यस सर रिच है। भाई इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये क्या करेगा, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखाई देगा, ध्यान से देखना, CH3 C पॉजिटिव, और इस पर आ जाएगा CH2, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। एग्री और नॉट, यस सर। यस यस सर। सर। भाई H+ बाहर निकल गया, और यस H+ बाहर निकलना भी चाहिए, क्योंकि H+ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। अच्छा, क्या इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, इस वाले एग्जांपल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बराबर में न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देगा, तो ये बॉन्ड सिंगल सर। से कैसा हो जाएगा, सर डबल। डबल हो जाएगा। डबल। तो अब ध्यान से जरा इधर आ जाओ, क्या इस वाले कंपाउंड को देखकर आप ये बोल सकते थे कि इसमें रेजोनेंस होने वाली है, नो सर। नो नहीं सर। कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, बट या तो हो गई रेजोनेंस। तो इसलिए इसका एक और नाम है, यहां जरा ध्यान से देखो क्या नाम है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर भी एक तरीके से हम इसमें बैक बॉन्डिंग के थ्रू रेजोनेंस दिखा देते हैं। अच्छा, ये गया हाइड्रोजन नंबर 1। क्या हाइड्रोजन 2 बाहर निकल सकता है बेटा, कर सकता है सर। बिल्कुल निकल सकता है। तो हाइड्रोजन अगर 2 बाहर निकलेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देने वाला है, CH2 नेगेटिव, तब भी बैक बॉन्डिंग होगी, तो बैक बॉन्डिंग में भी देखो प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है। एग्री और नॉट, यस सर एग्री। क्या हाइड्रोजन 3rd बाहर निकल सकता है, निकल सकता है सर। बिल्कुल निकल सकता है। तो हाइड्रोजन 3rd में भी प्रोडक्ट तो यही बनने वाला है। सेम बनेगा सर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी साइड, यहां से देखो, क्या ये हाइड्रोजन A B C ये भी निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, सर निकल सर सकते निकल हैं। सकते ये भी हैं। निकल सकते हैं। क्यों, ये भी अल्फा कार्बन है, और अल्फा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी मैं बोलूंगा इसके टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं बेटा, 6। 6। 6 सर। यानी एक बात अब यहां से आधे से ज्यादा बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ sp3 अल्फा हाइड्रोजन। जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं आई, यस सर। यस सर आगे। अब जल्दी से ये एग्जांपल उतारो, फिर मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझाता हूं। पहले डायग्राम उतारो, ये एग्जांपल उतारो, फिर इसके बाद में इसके एक ऑर्बिटल डायग्राम पे आता हूं।
यस सर, उतार लिया। डन एवरीवन? सबने Yes, उतार sir. लिया? चले आगे, 2 मिनट सर। यस सर। जल्दी जल्दी उतारो यार। सर डन। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक ऑर्बिटल डायग्राम समझ लेते हैं। देखो ये ऑर्बिटल डायग्राम आई होप आपको कुछ दिख रहा होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा ये चल क्या रहा है। मैं इसको एक साफ तरीके से बनाता हूं। C पॉजिटिव CH3, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? क्या ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? सर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। अल्फा हाइड्रोजन है। रिमूव हो जाएंगे सर। अब देखो जरा मैं क्या बना रहा हूं, ये C ऑर्बिटल और इसका ये P ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। प्लस का मतलब है कि उसका ऑर्बिटल खाली है। प्लस का मतलब डेफिशिएंट है, और Yes, sir. डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास खाली पड़े हुए हैं। यस सर। एग्री और नॉट? यस सर, यस एग्री। सर। अच्छा अब आ जाओ इधर। अब देखो यहां पर आप लोग ना अपने आप समझ जाओगे, इसका P ऑर्बिटल भरा हुआ है। जल्दी आराम से चलना है, जल्दी नहीं भागना। ये C1 है और ये C2 बोल देता हूं, तो ये C1 है, ये C2 है। C2 आपने देखो पीछे बताया था सर, ये तो फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा C2। यस सर। कोई डाउट? मुश्किल लग रहा है अभी भी? नो सर। नो सर। अब क्या होने वाला है, जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो क्या होने वाला है यहाँ। क्या होने वाला है यहाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाए? भाई बैक बॉन्डिंग यही तो होती है, खाली Yes, sir. ऑर्बिटल में चला गया। और देखो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन या साइड वाइज? सर साइड वाइज। साइड वाइज और सर। साइड वाइज से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई? सर पाई। पाई सर। Fine. साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बना तो कुछ ऐसे बनेगा। एग्री और नॉट? यस सर। यस सर, एग्री। ये है बेटा। अब ऑर्बिटल डायग्राम में हुआ क्या, तो यहां मैं कहूंगा कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एम्प्टी और पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। आराम से चेक करो और फिर मुझे बताओ समझ आया नहीं आया। आराम से चेक करो और फिर बताओ। यस सर, समझ आया। चलें आगे? यस सर। पहले ये उतारो फिर आगे चलते हैं। सर डन। एवरीवन? यस सर। सौरभ, रिया, लव, हिमांशी एंड यस अदर Yes, वन sir. बेटा, लवकुश, मोहम्मद। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है सर। चलो अब देखो इसके एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, देखना जरा। पहले एग्जांपल करेंगे फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जांपल नंबर 1, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये लगा दिया मैंने यहां डबल बॉन्ड, और ये लगा दिया मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बताना है क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। आराम से चेक करो और फिर बताओ। क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, चलो सॉल्यूशन देखें। आई होप ये समझ तो आ गया होगा क्या चल रहा है क्या नहीं। यस सर। सी सी डबल बॉन्ड सी सी पॉजिटिव, यानी इसके साइड वाला ये वाला कार्बन ये है अल्फा। एग्री और नॉट?
यस सर एग्री। और मजे की बात पता है क्या है, इस पे हाइड्रोजन भी है, यानी ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन मैं यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इट डज नॉट अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब रीजन आप लोग बताओ, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं जा रहा है यार? ये जाना तो चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? पाई बॉन्ड आ गया यानी sp2, और होना क्या चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3। तो ये तो नहीं देगा अपना हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाने वाला। जल्दी से आराम से चेक करो, फिर बताओ। विदाउट। नो सर। चले आगे, ये चले आगे। अच्छा, क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा? क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा? चेक करो, Yes, sir. Yes, रेजोनेंस sir. दिखाएगा। Yes, sir. यस, रेजोनेंस दिखाएगा, और रेजोनेंस आएगी पाई सिग्मा पॉजिटिव। Yes, sir. यस सर क्लियर? दिखाएगा। चलो, चले आगे, यस सर। और क्वेश्चंस लगाते हैं, और देखो क्वेश्चन। एक मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको, सी 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 पॉजिटिव एंड, इसको ए बोल दो, स्ट्रक्चर ए, सी 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 पॉजिटिव, स्ट्रक्चर बी। आपको बताना है विच इज हैविंग मोर HC। आराम से चेक करो, स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर मुझे उसका आंसर बताओ। अच्छा, एक चीज और बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HC। ये HC क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? उतारो उसको, फिर आगे चलते हैं। आंसर आ गया इसका? बेटा इसका आंसर आया नहीं है? मोहम्मद आफ्ताब, लव, हिमांशी, रिया, दक्ष, आंसर आया नहीं आया? चलो, क्या आ रहा है आंसर, बताओ जल्दी, क्या आंसर आ रहा है? मोहम्मद आफ्ताब, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले समझो, तरीका समझते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सी 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 पॉजिटिव, तो पहले अल्फा कार्बन गिन लेते हैं इसके, है ना? ये वाला अल्फा है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ये वाला अल्फा है और sp3 भी है। ये वाला अल्फा है और sp3 भी है। एग्री और नॉट? यस सर एग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूं, मेरे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा? 8। 3 इस पे लगे होंगे, 3 इस पर, और 2 इस पर। यस सर। चलो इसको उठाते हैं। अब इस वाले कंपाउंड के लिए ध्यान से देखना,
एक ये अल्फा है और sp3 है, ये अल्फा है और sp3 है, एग्री? अच्छा, ये दोनों अल्फा नहीं है बेटा, ये बीटा हो जाएंगे दोनों के दोनों। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा जी, चलो। तो यानी कि मैं इसके बारे में कहानी ये लिख सकता हूं कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? सर 4। तो स्टेबल कौन ज्यादा हुआ? सर ऑप्शन ए। Sir, A. Hence A is more stable than B because more अल्फा हाइड्रोजन। alpha हाइड्रोजन या more हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो उतारो इसको, फिर आगे देखते हैं, इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। सर डन। एवरीवन सर डन। चलो और देखें इसके क्वेश्चंस। यस सर। चलो और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी arrange the following in order of stability. Arrange the following in order of, बेटा अभी हम सिर्फ कार्बोकटाइन पढ़ रहे हैं, अभी एल्कीन और रेडिकल बाकी है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है ठीक है, जिसका Sir. हो गया वेट वेट वेट, लेट्स द अदर स्टूडेंट्स कंप्लीट। डन। यस सर डन। चलो तो क्या पैटर्न लगा रहे हो इसमें भाई? सर बताऊं? हाँ हाँ बताओ, मुझको नहीं आता यार, ये आप ही बताओगे भाई। सर पहले आएगा सर बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आफ्ताब लगा रहा है, सबसे पहले बी, बी से ज्यादा, सर बी से ज्यादा, फिर डी, डी, डी से ज्यादा, सर फिर ए, ए से ज्यादा। फिर सी सर। चलो अब हम करते हैं सोल्यूशन को, हम भी देख लें एक बार। इसमें बेटा जो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है वो आ रहे होंगे 5, 3 इसके 2 इसके। इसमें आ रहे होंगे 2, क्योंकि यही है बस अल्फा वाला, ये रहा अल्फा वाला। यस इसमें सर। 2 है, एक ये है एक ये है। इसमें 3 3 है, एक ये और एक ये। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 3 और 3 6 और 2 8, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 8। और इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें बस 2 ही है, एक ये और एक ये, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 4। तो सबसे कम स्टेबल तो बी हो गया, बी से ज्यादा डी हुआ, डी से ज्यादा ए हुआ और ए से ज्यादा सी हुआ, यानी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया?
बोलो। सर क्लियर है। चले और कर ले इसके क्वेश्चन एक आधा और। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ए बी सी सर वो ऊपर क्या है सर, चौथे में ये सी टाइप का कुछ बना रखा है सर आपने। ए बी सी और ये यस डी। सर। ठीक है। ओके सर। सॉल्यूशन मुझे आप लोग बताइए क्या होगा। जस्ट अ मिनट सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। जी बेटा, इसी में भी लगा दो, इंक्रीजिंग में लगा दो, ये लो इंक्रीजिंग में लगा दो। स्टेबिलिटी। यस लव। Sir, done. लेट्स वेट बेटा, अदर स्टूडेंट्स भी एक बार कर ले, फिर करते हैं इसको स्टार्ट। श्री प्रणा, यस बेटा, आप बताइए आंसर हो गया। Yes, sir. क्या आ रहा है आंसर बच्चे? So increasing में आ रहा है A, then मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, वेट। यस, ए so A, C, D सी और B. डी बी, यही आ रहा है बेटा सबका। Yes, sir. चलो कैलकुलेट यस कर। सर। इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ ये वाला है बेटा, यानी इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 1। इसके लिए देखो, ये वाला भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यानी इस पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, तो 4 और 3 7। इसके लिए ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, यानी इस पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और 1 3। और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पर ये वाला अल्फा और यहाँ पर ये वाला अल्फा, 3 और 1 4। यानी सबसे कम किसमें है? ए में। ए से ज्यादा सी में। बी, सी से ज्यादा डी और डी से ज्यादा बी। बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। चले No, आगे। sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लगाएं। अच्छा, मैं इसके ज्यादा इसलिए लगवा रहा हूं बेटा ताकि एल्कीन और रेडिकल के फिर हमें कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एल्कीन और रेडिकल बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर इसी की तरह जाएगा। चलो देखो, सी 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 यहां लगा दो, सी यहां लगा दो डबल बॉन्ड, और यहां ले जाओ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ए, फिर उसके बाद सी 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 पॉजिटिव चार्ज, यहां ले जाओ बी, फिर ये ले जाओ सी 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 सी, यहां ले आओ पॉजिटिव चार्ज, यहां ले जाओ पाई बॉन्ड, ये मान लिया सी। चलो अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
सर डन। डन। Yes, sir. चलो, बहुत जल्दी कर रहे हो यार, है। सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे सर कम स्टेबल। सर सबसे कम स्टेबल है वो Sir, सी C. है, फिर Sir, पहले C. सबसे ज्यादा B, सर बी बी ए है सर। सी, देन बी, देन ए। चलो यस सर। देखो, ए के अंदर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ रही है और रेजोनेंस भी आ रही है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितने आ रहे हैं? 6। और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कितना आ रहा है? ओनली 3। एग्री? यानी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम है। तो सी बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। चलें आगे। यस सर। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। अब हम बात कर रहे हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होने वाला है वो समझो। ये क्या है? एल्कीन। अब इसके साथ वाला, एल्कीन के साथ वाला कार्बन देख लो। एल्कीन के साथ वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, देन इट अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ आई? Yes, क्या sir. मतलब है? पहले हम किसके कंपैरिजन में कर रहे थे? पहले हमें किसके कंपैरिजन में देख रहे थे हम? सर कार्बोकेटाइन के। आएंगे। अब हम देख रहे हैं एल्कीन के कंपैरिजन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सी डबल बॉन्ड सी सी। क्वेश्चन एक यहीं करवा देता हूं मैं। एंड सी 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 डबल बॉन्ड सी, 1 and 2, which is more stable? Sir, 1. सर 1 इज मोर स्टेबल देन 2। चलो आंसर देखते हैं। अब आप सबको एक बात पता है कि सर ये रही एल्कीन, देखो ये रही एल्कीन, इसके साथ वाला ये भी अल्फा कार्बन, तो इसके साथ वाला ये भी अल्फा कार्बन। एग्री और नॉट? यस यस सर। सर। अच्छा, ये रही एल्कीन सर, इसके साथ वाला ये रहा अल्फा कार्बन। यानी मैं बोलूंगा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 6। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? तो 2। तो सोल्यूशन क्या हो गया मेरा? सर 1 इज मोर स्टेबल देन 1 is more stable than second because more HC। क्या ये आपको बिल्कुल कार्बोकेटाइन जैसा नहीं लगा? यस सर। यस sir. सर। बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल। चलें आगे। यस सर। Yes, अगला केस आ रहा है रेडिकल। अब ये देखो जरा, रेडिकल में देखो, आप सबको पता है रेडिकल क्या होता है? यस सर। क्या Yes, होता है sir. रेडिकल? सर जो होमो लेटिक क्लीवेज से बनते हैं, जब बराबर इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं देखो, तो उसे वो कहते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेडिकल है? यस सर। तो इसके साथ वाला कार्बन ये कैसा होगा बेटा? अल्फा कार्बन। और इसके साथ वाला ये भी कैसा होगा? अल्फा Alpha कार्बन। carbon. यानी कि इसमें भी वही कंडीशन देखनी है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized and it contain हाइड्रोजन। क्या ये भी सेम नहीं हुआ कार्बोकेटाइन जैसा? यस सर। बिल्कुल सेम है। अगर जिसको कार्बोकेटाइन समझ आ जाएगा ना, वो इनको अपने आप क्वेश्चनों को बना के ले जाएगा। चलो इसके मैं क्वेश्चन लगवा देता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। सी 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 रेडिकल, सी 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 रेडिकल, एक्स एंड वाई, विच इज मोर स्टेबल? सर आंसर बताओ सर। वेट बेटा, बाकी बच्चों को भी एक बार कर लेने दो, फिर आंसर में डिस्कस करूंगा। ओके सर।
Sir, done. यस, चलिए एनीवन जो इसका आंसर बताएगा बेटा? सर x is more Sir, stable. Sir, more X is stable more than- stable X is than more Y. stable than Y because in X More number of alpha More carbon. extra hydrogen. 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे X के, Yes sir. एंड Y के कितने बनेंगे? सर 6 तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? x की. X की. जल्दी बताओ किसको अभी भी समझ नहीं आया? किसको अभी भी समझ नहीं आया? बेटा यहां तक कोई डाउट है तो पहले वो पूछो, फिर आगे चलते हैं। Anyone, any doubt in this concept? So please let me tell fast. चले आगे? Yes sir. चलो, अगला पॉइंट आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉल्यूइन। तो ये मैं आप लोगों को एक बार आप लिखिए जरा एक क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉल्यूइन। टॉल्यूइन पता है आप लोगों को क्या होता है बेटा? Yes sir. Everyone know what is toluene, or should I draw the structures over here? टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर पता है? ड्रॉ करूं? पता है Sir, सर. पता है Sir, sir. पता है. अब मुझे ये बताओ क्या टॉल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? अपनी अपनी कॉपीज में एक बार ड्रॉ करो टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर और फिर मुझे बताओ कि क्या टॉल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा? ड्रॉ इट फास्ट, एक बार टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड देन टेल मी कि सर ये दिखाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन या नहीं। यस आफ्ताब बताओ बेटा। सर दिखाएगा सर. बिल्कुल दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये अपना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो क्या आप इसके हाइपर कॉन्जुगेशन को ड्रॉ कर पाओगे? यस क्लास, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रॉ कर पाओगे इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ टॉल्यूइन? जल्दी से ड्रॉ करो कॉपी में, और आपके पास 2 मिनट का टाइम है और फिर उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगा। डन एवरीवन? वेट आफ्ताब, एक बार ना बाकी बच्चे भी कर लें बेटा, फिर ट्राई करते हैं। ओके सर. यस एवरीवन, लवकुश, हर्षित, अलीशा, सिया, हिमांशी, डन बेटा? सर डन.
चेक करो जरा एक बार आंसर आपको यही आ रहा है, वेरीफाई कर लो बेटा एक बार आंसर। सर टोटल 3 बनेंगे ना इसमें? किसमें बेटा? इसमें टॉलीन में। टॉलविन में टोटल 4 बन रहे होंगे बेटा। यस सर, ठीक है ठीक है। चेक तो कर यहाँ लो, Yes, sir, स्क्रीन पे सही आंसर है। लगा दिया है एक। सही है सर मेरा। सर सही है। सबका चले आगे। देखो Yes, sir. एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव बनेंगे। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ डबल बॉन्ड इनटू द सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब है इसका? कि अगर मान लीजिए किसी भी एल्कीन सिस्टम के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसकी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात क्लियर है भाई? किसी भी एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है। यस सर। और अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आई होगी सर। दैट विल बी हाई। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलें आगे। सर जस्ट अ मिनट। जल्दी से ये डेफिनेशन एक बार उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं। सर ये सीक्वेंस है सर। ये बेटा एक सीक्वेंस आपको एल्कीन में बताया हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा एल्कीन स्टेबल जो है वो है ब्यूटूइन, लास्ट वाली, तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू सबसे कम है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिंपल लैंग्वेज में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये एक काम करो, ये डेफिनेशन उतार लो, मैं इसका एक फैक्टर आपको बता देता हूं ताकि आपको एक लर्न रहे किस तरीके से हम इसको लर्न करते हैं। पहले ये डेफिनेशन उतारो, फिर मैं आगे बताता हूँ। यस सर। चलो ये एक फैक्टर देखो आप, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के, एग्री और नॉट? यस सर, एग्री। और जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यानी जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है? ऑप्शन नंबर 1। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट एल्कीन के? सर 12। 12 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। बेटा ये सिर्फ आफ्ताब के लिए नहीं है क्लास, एवरीवन बी द पार्ट ऑफ दिस क्लास। क्लियर है? सर क्लियर है। चलो तो जल्दी से ये ऑर्डर उतार लो। अगली वाली सेकंड एल्कीन के कितने बनेंगे? मिडल एल्कीन के सर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे? इस सर वाली 9 बनेंगे सर। इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर। अच्छा इस वाली के? सर इसके 6 बनेंगे सर। इसके ओनली 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। तो यस देखो सर। अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है लेफ्ट टू राइट? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है सर। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। बढ़ जाएगी सर। चलो जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं।
डन। सर जस्ट अ मिनट सर। यस सर डन। सर कोई डन। डाउट? चलो नो सर। अगला फैक्टर आ रहा है। अगला फैक्टर समझो जरा। ये वाला फैक्टर बेटा मैं आपको एक बार समझा देता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट समझ नहीं आने वाला। इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है पहले एक बार समझो। एवरीवन लुक एट दी स्क्रीन। देखो आपको यहां पर 3 कार्बन दिख रहे हैं। इसको नाम दे देता हूं मैं कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3। एग्री? यस सर एग्री। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना बेटा, अभी कुछ समय के लिए ना इसको मत समझो, इसको छोड़ दो। अभी कुछ समय के लिए ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहां से काट रहा हूं। क्यों काट रहा हूं? अभी इसको छोड़ दो, पहले जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आपको पता है डबल और सिंगल में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी, कौन सी छोटी? अगर आपसे मैं पूछता हूं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो C1 C2 एंड C2 C3, तो आप लोग बड़े प्यार से बता दोगे कि सर C1 C2 की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी कंपैरेटिवली टू C2 C3 के। यस सर। यस सर। आराम से भागना नहीं है, आराम से समझना, ये समझने वाला टॉपिक है ये। जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो सर। अब ऐसा क्यों हुआ? ये बेटा मेरा एक्सपेक्टेड डाटा है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऐसा होने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये। और ऐसा क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं? बिकॉज पाई बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिग्मा बॉन्ड। एग्री और नॉट? यस सर एग्री। तो इसीलिए देखो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। ये x बोल देता हूं इस बॉन्ड लेंथ को, इस बॉन्ड लेंथ को y बोल देता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि जो x वाली बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है कंपैरेटिवली टू y के। बिलीव करोगे या नहीं करोगे? यस सर। आ जाओ, अब आ जाओ इधर। अब फैक्चुअल, अब जो इसका रियल डाटा है उस पर आ जाओ। अब देखो रियल में क्या हो रहा है। रियलिटी, वेक अप टू रियलिटी है। सी पाई बॉन्ड C1 C2 C3, और आपको पता है कि C3 वाला जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा ये कंपाउंड। यस सर। और अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। आराम से देखो, भागना नहीं है। जल्दी बताओ, ये बात सबको क्लियर है? यस सर क्लियर। अब देखो यहाँ C1 C2 की जो बॉन्ड लेंथ थी बेटा वो क्या हो गई? बड़ी हो गई, जबकि यहाँ C1 C2 छोटा आ रहा था। तो इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख रहा हूं? C1 C2 बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन C2 C3 बॉन्ड लेंथ। आराम से, भागना नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। सर एक बार C2 ये C3 वाला एग्जांपल दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा C1 C2 के बीच में यहाँ सिग्मा बॉन्ड आ गया और यहाँ C1 C2 के बीच में पाई बॉन्ड है, तो यहाँ जो हमें बॉन्ड लेंथ छोटी दिख रही है वो यहाँ बड़ी हो गई। एग्री और नॉट? ओके सर। यस सर एग्री। चलो अब मैं अपने जो मैंने ये कट किया था ना इसको मैं हटा रहा हूं, और अब ये एग्जांपल आप लोगों को मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं। देखो अब आपको ये एग्जांपल बड़े प्यार से समझ आ जाएगा। देखना, ये वाला जो कार्बन है C1, यहां इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, यानी कि C2 C3 की जो बॉन्ड लेंथ है वो नॉर्मल से कम होगी। भाई नॉर्मल यहाँ सिग्मा बॉन्ड है लेकिन यहाँ पाई आ गया, तो C1 C2 की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, छोटी हो रही है? सर छोटी हो रही है। छोटी हो रही है। बढ़िया। और C1 C2 की बॉन्ड लेंथ देखो, ये वाली C1 C2 की बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है या बढ़ रही है? यहां से यहां तक C1 C2 की बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है या बढ़ रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। C2 C3 की बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है।
सर कम छोटी हो हो रही है। रही है। बस छोटी- यही बात तो लिखी है। देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 इज लेस। भाई C2C3 की बॉन्ड लेंथ दिख बड़ी रही है लेकिन एग्जैक्टली में वो छोटी होगी। लेकिन C1C2 की बॉन्ड लेंथ जो आपको छोटी दिख रही है आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बस यही एग्जांपल समझाया हुआ है। अभी भी किसको समझ नहीं आया, ये बहुत आसान है। बताओ भाई, जो मेरे सर वाला आ गया एग्जांपल है समझ। ना उससे करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। चले आगे, आराम से पहले ये यस समझो। सर। कोई डाउट? यानी जो छोटा दिख रहा है वो छोटा नहीं है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा नहीं है। जो छोटा दिख रहा है वो बड़े की तरफ जाएगा, जो बड़ी बॉन्ड लेंथ दिख रही है वो छोटे की तरफ आ जाएगी। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलें आगे। सर वैसे ये जो बॉन्ड्स है ये मतलब जो कार्बन है वो एबिलिटी रखता है ना कि जो वैसे बॉन्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो छोटे और बड़े हो जा रहे हैं तो इनके पास दोनों प्रॉपर्टी है ना। यस बेटा। ओके सर, यही कंफर्म करना था। चलिए अगला आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको ना भी कराऊं तो मैं छोड़ दूं तो आप लोग अपने आप कर सकते हो। देखो ए एग्जांपल को देखो, क्या ए एग्जांपल सही अरेंज किया हुआ है? क्या एग्जांपल ए जो है वो सही अरेंज किया हुआ है? यस सर, सही अरेंज है। ऐसा क्यों? लास्ट वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। बीच वाले के पास सर 6, उसके बाद सर 6 से 3, और फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। 0। यानी इसीलिए हम एक बात बोलते हैं, अगर आपको याद हो, कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। जल्दी से 2 एग्जांपल उतारो फिर आगे की तरफ चलते हैं बेटा। अच्छा बी एग्जांपल में किसी को डाउट है? बी एग्जांपल में किसको डाउट है? कोई है ऐसा हमारे बीच में बी एग्जांपल में जिसको डाउट हो? पहले वाले के 3 बनेंगे, दूसरे वाले के 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरे वाले का 1 बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन और चौथे वाले का बनेगा ही नहीं। अरे बोलो यार। यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो जल्दी से उतारो फिर आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है क्लास में? यस यस सर। सर। यस क्वेश्चन सर। लगा पा रहे हो? ये बताओ, देखो मेन होता है क्वेश्चन लगा पाना। सर हो रहे हैं क्वेश्चन। हो रहा है सर, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया। चले आगे। सर जस्ट अ मिनट। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है बेटा और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। बट आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम आती है क्लास में, रेगुलर भी यही रहती है बेटा। सर कभी रेगुलर ज्यादा हो जाती है, कभी कम। अभी शायद पेपर के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ना, इसीलिए हो सकता है ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाल ही में पेपर शुरू होने वाला है बस। यस सर, डन। चलो अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आराम से देखो समझो, क्योंकि मेरा काम यहां पर जाकर अब होता है खत्म। अब आप लोगों को समझना है, और जिसको समझ नहीं आएगा डोंट हेजिटेट, शर्माना नहीं है, वो ओपनली बताए सर ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन करो आप। पहला एग्जांपल किस किस को क्लियर नहीं है? पहला एग्जांपल किस किस को क्लियर नहीं है? अरे बोलो यार। सर यस सर, क्लियर है। क्लियर है। आपने ना पूछने वाले से पूछा था ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, दूसरा भी क्लियर होगा फिर तो। यस यस सर। क्लियर है। चलो
अब मुझे बताओ कि हम कुछ क्वेश्चंस कर लें या क्लास को एंड कर दें? नो सर, क्वेश्चन करके जाएंगे सर। चलो अब देखो, मैं एक बात सुन लो बेटा, यहाँ पर आकर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है खत्म। इसके बाहर का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। एल्कीन आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, रेडिकल कंप्लीट करा दिया आपको मैंने, आप लोगों को मैंने कार्बोकैटायन कंप्लीट करा दिया। यहाँ पर जो मैंने एक चीज छोड़ी है वो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, नीट का पार्ट नहीं है, दैट्स ओनली फॉर जेई एडवांस लेवल, कि जहां पर हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग की बात करते हैं, कि रेडिकल में कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एल्कीन में कहां जा रहा है, पाई स्टार में कहां जाएगा। तो वो आप लोगों के लेवल की बात, मतलब लेवल इन द सेंस कि नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर? ओके सर। वो जेई एडवांस लेवल का है, मतलब उसको अभी ना करें तो ज्यादा बेटर है। अभी पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर अगर मेरी कभी क्लास लगी या मैम से एक बार आप लोग अगर पूछना, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वो कराएंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एडवांस लेवल की तरफ चले जाता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने ये रहा। वेट वेट वेट, सबको करने देते हैं एक बार। ओके सर। चलिए, तो क्या आ रहा है बेटा फर्स्ट का आंसर? सर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दी Sure, अबव। fourth. सर ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन, वेट वेट मोहम्मद आफ्ताब, वेट वेट वेट, आराम से 1 मिनट का गैप लेके किया करो बेटा क्वेश्चंस को, चाहे वो कितना भी आसान क्यों ना हो, टेक द गैप ऑफ 1 मिनट। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ऐसा ना हो कहीं जल्दी के चक्कर में हम कुछ भूल ना जाए। तो मैं टेक द वेट ऑफ 1 मिनट, ओके सर। एवरीवन आराम से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर देना। चलिए सेकंड क्वेश्चन। इन हाइपर कॉन्जुगेशन, यस लव, सर ऑप्शन 2। ओके आफ्ताब, सर ऑप्शन फर्स्ट। एनीवन? यस श्री सर प्रणव, फर्स्ट। Sir, option first. ओके, अदर वन, एनीवन एल्स? सर फर्स्ट होगा। एनीवन इसके अलावा कुछ? नो सर। चलो, मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आंसर इज 4। चलो देखो, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, भैया हाइड्रोजन, अच्छा एक बात बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन ही निकलेगा हर बार? यस सर। सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाता है, पी में या एस में? सर एस में। एस में। और एस वाला कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, सिग्मा या पाई? सर सिग्मा। तो सिग्मा सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है मोहम्मद आफ्ताब? सर सिग्मा से। कहाँ जा रहा है, एम्पटी पी में जा रहा है। तो भाई हम्म। मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप लोगों ने सिर्फ ऑर्बिटल को देखा और पाई कर दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है ये भी तो चेक करो। ओके सर, चलो ध्यान रखूंगा अगली कोई बार। बात नहीं, गलतियां होती हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
यस श्री प्रणव। सर ऑप्शन फोर्थ। मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ बिल्कुल सही है यार, हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Yes, 9 sir. बनेंगे इसके, है ना। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। लेट्स वेट 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 अदर, वेट बेटा, बाकी बच्चे भी कर लें एक बार। आ गया आंसर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन। यस लवकुश। Sir, first. कौन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा? मैंने कहा था, क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन को 1 मिनट का समय दो, रीड करो। यस आफ्ताब। यस श्री प्रणव। सर ऑप्शन टू। बेटा कहाँ कहाँ चल रहा है दिमाग? ऑप्शन 4 पे क्यों नहीं पहुंच रहे हो आप लोग? ऑप्शन 4 होगा बेटा इसका। तो देखो पाई बॉन्ड के साथ ये आ गया अल्फा, ये तो देगा ही देगा, ये अल्फा है, ठीक है। ये पॉजिटिव इसके साथ वाला अल्फा, और अल्फा पे अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये भी देगा। रेडिकल रेडिकल के साथ वाला अल्फा तो ये है, ये भी देगा। कौन नहीं देगा? फोर्थ वाला नहीं देगा बस। बोलो। यस सर, क्लियर है। चले आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन। एनीवन? डन बेटा, क्या आ रहा है आंसर? फोटो में आ रही थोड़ा उधर। डन बेटा, क्या आ रहा है आंसर? सर मे बी। सीधा तो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसका तो। यस सर। यस सर। बताओ आंसर। सर ऑप्शन 4 है सर, ऑप्शन यही 4 को बोला। जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर ट्रांसब्यूटुइन होगा, यानी 3 2 1। एट्थ का भी 4 होगा, दोनों का आंसर 4 ही आ रहा है बेटा यहाँ तो। यस सर। यस दोनों का सर। आंसर ही 4 आएगा। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो एक बार। नो सर। चलिए इसके बाद का टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर ही एंड देते हैं। और इसमें ना आप लोग एक बार चेक कर लेना बेटा, मैंने कुछ होमवर्क भी असाइन कर दिया है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन।
ठीक है, Okay, sir. ओके सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप सबको मजा आया होगा। यस सर, टाइम का पता ही नहीं Yes, चलता। sir. कैम्प में पता नहीं लगता भाई, बिल्कुल। चलिए, ओके क्लास, थैंक यू सो मच बेटा, बाय, टेक केयर। सर, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट।